अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख्वाजा अयूब नसीम केस न्यूज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको सलाम पेश करता है। नाज़रीन, आजकल सियासी पारा बहुत ऊपर जा चुका हुआ है और मैं समझता हूँ पीडीएम की जानब से जो हालात बन रहे हैं सियासी तौर पे पाकिस्तान में, मैं आपके साथ कुछ तज़किये शेयर करना चाहता हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके साथ माजी में जो हुआ सो हुआ और फ्यूचर में उनके साथ क्या गेम होने लगी है। बात यह है कि जब कोई घोड़ों का मालिक अपना घोड़ा छोटी रेस में ट्राई करे और वो पिट जाए, हार जाए, अक्लमंद मालिक कभी उस घोड़े को लंबी रेस में ट्राई नहीं करता। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने देख लिया कि उनका जो घोड़ा बिलावल भुट्टो था वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, लिहाजा उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किस्म की चाल चली है, सियासी चाल चली है, जिसका पीडीएम के बाकी पार्टियों को शायद अंदाज़ा नहीं हो सका, लेकिन जो बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं सियासत पे, उन्होंने इसको बड़े गौर से देख लिया है, जांच लिया है और आने वाला सियासी मुस्तकबिल भी उनको नज़रअंदाज हो गया है। मैंने सोचा कि मैं भी उन लोगों को, उन वर्कर्स को जो पीपल्स पार्टी और नून लीग में बहुत देर से साथ चल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझी कि उनको मैं आगाही दूं। गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने बिलावल की पॉजिटिव की रिपोर्ट ऑनर नहीं की और बड़े खूबसूरती से, बड़े टेक्निकल अंदाज में उन्होंने आसफा भुट्टो को लॉन्च किया है। ये मुस्लिम लीग नवाज के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि शायद वो इस चीज़ को इग्नोर कर गए हैं और उन्होंने इसको किसी और मद्देनजर में रखते हुए ये महसूस नहीं किया कि उनके साथ फ्यूचर में होने क्या लगा है। मुझे बावसूख ज़राए जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं पीपल्स पार्टी के, उनसे जब मेरी इस टॉपिक पे बात हुई तो जब उन्होंने मुझे बात बताई तो मुझे बात समझ में आई और मैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बताना चाहता हूँ। 8 तारीख को जो इस्लामाबाद में आपका पीडीएम का इजलास हो रहा है, उसमें मुझे नज़र आता है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके सामने रखे जाएंगे और 13 दिसंबर का जलसा जो है पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी किसी तरह जिसको होस्ट नून लीग कर रही है वो कामयाब ना हो। इसीलिए मेरे ज़राए ने जब मुझे बात बताई तो मुझे वो बात समझ में आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 25 वैगनें बुक की हैं जिसमें एक एक दो आदमी बैठेंगे और ऊपर झंडे लगे होंगे और जो लाहौर शहर में घूम रही होंगी, सिर्फ ये बात बताने के लिए कि पीपल्स पार्टी इस जलसे में बाकायदा एक्टिव है, जबकि दर हकीकत इसके पसे पर्दा कुछ और बात चल रही है। बात ये है कि आसफा को जिस अंदाज में लॉन्च किया गया है, मुझे फ्यूचर में पॉलिटिकल तौर पे जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसका मुझे फ्यूचर बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को एक दिन महसूस होगा कि उन्होंने पीडीएम के साथ दे के गलती की। बात यह है, अपोजिशन का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं अपोजिशन, तो भाई ये भी समझो कि आप भी तो आपस में एक दूसरे के साथ अपोजिशन हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीटीआई को अपोजिशन ना समझे, चूंकि पीटीआई का फ्यूचर मुझे नजर जो आ रहा है वो शायद आपकी वजह से, पीडीएम के जलसों की वजह से तो ना गिरे, अगर गिरेगी तो उनकी जो बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट और जो दावे, जो बातें उन्होंने की हैं, मेरा ख्याल उनमें हकीकत नज़र नहीं आ रही। अब लोग जितने मुतरफ़र उनसे हो चुके हुए हैं, जो लोग नून लीग छोड़ के पीटीआई में आए थे, बहुत सारे लोग अब वापस जाना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा हुआ कि लोग वापस जा रहे हैं, चूँकि पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत कमज़ोर है, मैं मुस्लिम लीग नवाज को ये बताना चाहता हूँ, मरियम बीबी को इस चीज़ को समझना चाहिए और होश के नाखून लेने चाहिए कि पंजाब में अगर आसफा भुट्टो इन हो गई तो नून लीग का वोटर जो है वो टर्न हो जाएगा, मैं समझता हूँ डाइवर्ट हो जाएगा और अब मुस्लिम लीग नवाज को 8 तारीख के बाद एक अपना सियासी लाएमल बनाना चाहिए, वगरना ये पीडीएम वाले अंदर से मुस्लिम लीग नवाज का जलसा नाकाम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अजीज दोस्तों, बात यह है कि मुझे नहीं समझ लग रही
جتنے سیاسی طور پہ تجزیہ نگار ہیں، جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو سارا فیوچر نظر تو آ رہا ہے، یہ پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی ایک سیاسی وجود جو ہے ایک محدود ہے، ان کا سیاسی وجود بڑھ نہیں سکتا. باقی ٹانگے کی سواریاں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا سیاسی وجود ایک لمیٹڈ ہے. اصل اپوزیشن میں سمجھتا ہوں دو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، جو ایکچول میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہیں اور جو کر سکتی ہیں. اب کرنے والے کیا خوبصورت گیم کریں گے، یہ مسلم لیگ نواز کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں. 13 تاریخ سے پہلے بھی آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کا جلسہ ناکام کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. پیپلز پارٹی نے جو اپنی گیمز بنائی ہے وہ میں نے آپ کو شیئر کی ہے. 25 ویگنیں انہوں نے کرائے پہ لی ہیں، جس میں ایک دو آدمی بیٹھ کے جھنڈے اوپر لگا کے پورے شہر میں گھومتے رہیں گے اور سوشل میڈیا پہ وہ ایک چلاتے رہیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے بہت ساتھ دیا اس جلسے کو کامیاب کرنے میں. لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کی گیم کچھ اور ہے. تو بی بی مریم اس کو میں بتانا چاہتا ہوں اور ان کو یہ ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کسی اور طریقے سے متحرک کریں، وگرنہ آپ پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ آپ نے ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 13 دسمبر سے پہلے ان کی اندر کی کہانی آپ کو بتاؤں کہ اندر اور ان کی کیا گیمیں چل رہی ہیں، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کیش نیوز کو آپ سبسکرائب کیجئے، آئیکن بٹن کو پریس کیجئے، تاکہ کل جو میں بات آپ کو بتاؤں گا ذرائع کہ جو مجھے ذرائع نے خبر دی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیا پلان کیا ہوا ہے، وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور میرا میسیج آپ سن سکیں. خدا حافظ.